खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, लेकिन उनकी कंपनियां 55 करोड़ का बॉन्ड खरीद रही हैं। दे किसे रही हैं? बीजेपी को। क्या इसे लेकर ईडी को संदेह नहीं होता कि वो जिसे सरकारी गवाह बना चुकी है वो चंदा, उसकी कंपनी चंदा बीजेपी को दे रही है? कोई खेल तो नहीं है इसके पीछे? अगर ऐसा ही मामला आम आदमी पार्टी के साथ निकलता तो ईडी सारे विधायकों के घर पर छापे मार रही होती और चुनाव प्रचार छोड़कर आम आदमी पार्टी के विधायक ईडी के गिरफ्त में होते। यह कैसी ईमानदारी है कि ईडी जिस कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार कर रही है उस निदेशक की कंपनी बीजेपी को 55 करोड़ दे रही है। बार बार यह बात बताने की जरूरत है और बीजेपी उसे भुना भी रही है। इसी अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन जाने के बाद उन्हीं की गवाही होती है और केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि गिरफ्तारी के वक्त इन्हीं शरद चंद्र रेड्डी ने आरोप लगाया था कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, उनकी कंपनी के कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है कि वे केजरीवाल का नाम ले लें। सवाल है कि क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या पता धमका कर ही 55 करोड़ का बॉन्ड खरीदवाया गया हो और बीजेपी ने भुना लिया हो। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब दिल्ली सरकार की नई शराब नीति लागू हुई और लागू थी तब भी अरबिंदो फार्मा ने 3 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। भुनाया किसने? बीजेपी ने। जुलाई 2022 में शराब की नीति वापस ले ली जाती है और खबरें आती हैं कि जिन कंपनियों को ठेका मिला था उनकी जांच हो रही है, वे रेडार पर हैं। फिर भी अरबिंदो फार्मा ने बॉन्ड खरीदा और बीजेपी ने ले लिया। अरबिंदो फार्मा साधारण कंपनी नहीं है। इस कंपनी के हिसाब से भी देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के निदेशक की ऐसी हालत कर दी गई, जेल में डाला गया, सरकारी गवाह बनने पर जमानत मिली और ईडी ने उसका विरोध भी नहीं किया जमानत का। से बाहर आकर उनकी कंपनी 50 करोड़ खरीदती है और पैसा बीजेपी के खाते में जाता है। क्या यह इतना मुश्किल है पकड़ पाना? अगर शराब घोटाला हुआ है, इसमें रिश्वत दी गई है, तो पैसा किसके खाते में गया? ईडी जाकर बीजेपी के खातों की जांच क्यों नहीं करती है कि आपके खाते में अरबिंदो का 55 करोड़ कहां से आ गया, किस बात के लिए आया? 2 साल से जांच चल रही है। अगर कंपनी ईडी के रेडार पर है तो वो बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को कैसे दे रही है और ईडी को पता कैसे नहीं चल रहा है? ये 20 मार्च को ही चुनाव आयोग की साइट पर सारी जानकारी पोस्ट की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूनिक कोड नंबर नहीं दे रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी तो फट से जमा कर आया। क्या यह संयोग है कि जिस दिन यह जानकारी आई उसी दिन केजरीवाल को अरेस्ट किया गया? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसी खबर को छिपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए गिरफ्तारी की गई। यह इस कंपनी की प्रोफाइल है। कहीं से यह कंपनी इतनी मामूली नहीं लगती है कि इसके निदेशक की गर्दन पकड़कर जेल में डालिए, सरकारी गवाह बनवाइए और फिर इस कंपनी से बॉन्ड खरीदवाइए और 55 करोड़ ले भी लीजिए। खुद को दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से एक है, याद रखिए। फिर भी भारत का कॉरपोरेट जगत चुप रहा, याद रखिए। इस बात की तारीफ की जाती है कि भारत के फार्मा सेक्टर ने दुनिया में धाक जमाई है, तब भी किसी को ध्यान नहीं आया। बोलना चाहिए। हम नहीं जानते कि अरबिंदो फार्मा ने किन किन नियमों का उल्लंघन किया है अपने बिजनेस के दौरान, यह अलग मामला है। लेकिन इस मामले में यह सवाल क्या गलत है? क्या वो लोग भी चुप हो गए जिन्हें इंडस्ट्री का कैप्टन कहा जाता है? ईडी के रेड के बाद हजारों करोड़ का चंदा देने का मामला कई कंपनियों का सामूहिक रूप से देखें तो सामने आ चुका है। कंपनियों ने दिया है, सबका मिलाकर कई हजार करोड़ का होता है, तब भी कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। इतना डरे हुए हैं सब। अरबिंदो फार्मा ने बीजेपी के अलावा टीडीपी, बीआरएस को भी चंदा दिया, मगर आम आदमी पार्टी को नहीं दिया। अगर इस कंपनी को लाभ लेना था तो वह आम आदमी पार्टी को भी बॉन्ड खरीद कर दे सकती थी। नवंबर 2022 में अरबिंदो फार्मा ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी का संबंध कंपनी के काम से नहीं है। बीजेपी को इन आरोपों का सीधा जवाब देना चाहिए। शराब घोटाले पर बीजेपी खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 22 मार्च को जब स्मृति ईरानी शराब घोटाले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो उन्हें इस पर भी विस्तार से जरा बोलना चाहिए था, क्योंकि तब तक अरबिंदो फार्मा के चंदे की जानकारी आ चुकी थी। स्मृति